गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वचन। वचन हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी वचन की हमारी ये पहली कक्षा है, इसलिए बताई गई हुई बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। दोनों ही वाक्य में आपका लड़का और लड़के के द्वारा हमें व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चल रहा है। लड़का यानी एक लड़का और लड़के यानी एक से अधिक, तो इसे कहते हैं वचन। दूसरा उदाहरण है तोता उड़ रहा है, यानी एक तोता उड़ रहा है, तोते उड़ रहे हैं यानी बहुत सारे तोते उड़ रहे हैं। अगर आपका तोता दो होंगे तोते तो भी आपका वो बहुवचन माना जाएगा। यानी आपकी परिभाषा यहाँ पे स्पष्ट है कि वस्तु या व्यक्ति के किसी भी एक या अनेक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। इसी प्रकार उदाहरण एक और है, मोहन के पास एक बिल्ली है। यहाँ पे आपका एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे एक का बन गया 5 और बिल्ली का बन गया बिल्लियाँ। इस प्रकार वाक्य में आपका वचन परिवर्तित हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक का बन गया 5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वचन के भेद। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक वचन क्या है। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो, यानी एक ही प्राणी एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बन रहे हैं आपके। लड़का एक वचन है और उसका आपका शब्द का परिवर्तन हुआ है वचन में, तो लड़का से बना लड़के। तो लड़का एक वचन है, बहन एक वचन है, आँख एक वचन है, सड़क एक वचन है। तो ये सभी आपके एक वचन हैं जिनका बहुवचन बनाया गया है। तो एक वचन के उदाहरण आपको मैंने बताए। अब देखिए इनसे हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। लड़का का लड़के, बहन का बहनें, आँख का आँखें, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, बेटा का बेटे और घोड़ा का घोड़े। तो ये सभी आपके एक वचन वाले शब्द थे। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अगर आपके वस्तु या व्यक्ति 2 हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर 2 भी होंगे तो भी वो आपके बहुवचन ही कहलाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, केले, कन्याएं, कविताएं, अध्यापिकाएं, नदियाँ, थालियाँ, अंगूठियाँ, धातुएं, ये सभी आपके बहुवचन हैं। और यहाँ पे बहुवचन से एक वचन बनाया गया है, इसलिए आपका केले से बनेगा केला, कन्याएं से बनेगा कन्या। इस प्रकार के आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि दिए हुए शब्दों का वचन परिवर्तित करिए। अगर आपका पहले से यहाँ पे कविताएं लिखा हो तो आपका सही उत्तर होगा कविता, है ना। तो कविताएं कविता, अध्यापिकाएं अध्यापिका, नदियाँ नदी, थालियाँ थाली, अंगूठियाँ अंगूठी, धातुएं धातु, ये सभी आपके क्या थे? बहुवचन से एक वचन बने हुए शब्द। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है ये, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। माना कि मास्टर जी यहाँ पे एक वचन है, एक व्यक्ति है, पर यहाँ पे रहे हैं लगाने से वो बहुवचन में काउंट होंगे। हम उनको रहे हैं आदर सम्मान के लिए दे रहे हैं। ये शब्द आदर सम्मान के तौर पे हम रहे हैं लगा रहे। अगर हम कहें कि मास्टर जी पढ़ा रहा है तो ये अटपटा सा लगेगा वाक्य और बहुत सुनने में बेकार लगेगा, यानी हम मास्टर जी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अगर हम रहे हैं लगाएंगे तो उनके लिए हम आदर सम्मान जताएंगे और ऐसे वाक्य भी आपके बहुवचन में काउंट होते हैं। मेरी माताजी बाहर गई हैं, बहुवचन है। पिताजी आप कब आए, बहुवचन है, क्योंकि हमने उनको आदर सम्मान दिया और उसी तौर पे आपका यहाँ पे बहुवचन बदल गया आपका शब्द, इसलिए बहुवचन होते हैं ये शब्द। अब देखिए कुछ शब्द आपके जो सदैव एक वचन ही रहते हैं, मगर इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है और ये वाक्य में वैसे के वैसे ही प्रयोग में ले जाते हैं। वो कौन से शब्द हैं? जैसे नल, प्रजा, प्रेम, बादल, पाप, चीनी, आकाश, क्रोध, पराजय। तो ये सभी शब्द आपके वो शब्द थे जो सदैव एक वचन ही रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन ही रहते हैं वो थे आपके प्राण, यानी ये बहुवचन है, इनका एक वचन नहीं बन सकता। दुर्लभ, धन, भाग्य, दाम, आंसू, समाचार, दर्शन, सोना, होश, तो ये सभी शब्द आपके क्या थे? बहुवचन वाले शब्द। एक वचन कभी भी नहीं बन सकता, यानी ये वाक्य में वैसे के वैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, वचन में हमने क्या कुछ सीखा अभी तक। वचन में हमने जाना कि वचन जो होते हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, इसे हम वचन कहते हैं। उसी प्रकार से जो आपके वचन हैं उसके दो भेद माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जिसमें हमें किसी भी वस्तु के एक होने का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। और जो आपको वस्तु के दो या दो से अधिक होने का बोध कराए वो आपके बहुवचन कहलाते हैं। इसी प्रकार जो हम सम्मान या आदर सम्मान देते हैं बड़ों को, ऐसे वाक्य आपके बहुवचन में काउंट होते हैं। ठीक है, आप कुछ शब्द आपके जो एक वचन के थे, यानी कि उनका बहुवचन किसी भी कीमत में नहीं बनेगा, ये वाक्य में वैसे ही प्रयोग ले जाते हैं, पर वाक्य के अनुसार उसमें आपके जो आपके रहा है, रही है बन जाता है। पर यहाँ पे आपका नल नल ही रहेगा, आकाश आकाश ही रहेगा, बादल बादल ही रहेगा, यानी शब्दों में हेर फेर नहीं होगा। शब्द आपके एक वचन वाले एक वचन में ही जोड़े जाएंगे। और बहुवचन के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के तौर पे करेंगे, इनका एक वचन नहीं बन सकते। आपको ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए कुछ देख लेते हैं प्रश्न, आपको क्या कुछ समझ आया है। यहाँ पे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे खरगोश गाजर खाता है, गायत्री ने साड़ी खरीदी, अमित नया कुर्ता खरीद लाया, बच्चे समोसे खा गए, पर्वत से झरने बह रहे हैं थे, बालक ने गीत गाया, बुआ जी मिठाइयाँ लाई हैं, देखो तितली कितनी सुंदर है, पतंग देखकर मोनू खुश हो गया, इस पंक्ति को पढ़कर देखो। तो यहाँ पे एक मैं आपको बता देती हूँ, आपको वचन बदलना, यानी अगर कोई बहुवचन है तो उसको एक वचन बना दो, और कोई एक वचन है तो उसको बहुवचन, यानी वचन किसी भी कीमत में आपको बदल के वाक्य को फिर से लिखना है। इस पंक्ति को पढ़कर देखो, तो इन पंक्तियों को पढ़कर देखो। ठीक है, पंक्ति का बन जाएगा पंक्तियों और इसका बन जाएगा इन, क्योंकि वहाँ पे बहुवचन बन गया ना। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा। ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, कॉपी में लिखने भी हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।